दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पोल खुलती नजर आ रही है। पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली वालों को ठगा है। काम करने की जगह उन्होंने जनता के साथ सिर्फ वादे ही किए हैं और अब चौथी बार सीएम बनने के लिए अरविंद केजरीवाल वादे ही कर रहे हैं और जनता को फ्री का लालच दे रहे हैं। हार देखकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से बौखलाई हुई है, उससे साफ है कि इस बार दिल्ली से उनकी विदाई लगभग तय है। वहीं कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरने चले आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद खुद ही घिर गए हैं और अब आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं तो संजय सिंह तिलमिला रहे हैं। दर्शकों, जिनका खुद का बही खाता बिगड़ा हुआ हो वो दूसरों के नाम की किताब छाप रहे हैं। जिनके खुद के वादा खिलाफी के चर्चे हर जुबान पर हैं, वो दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। यानी कि खुद का घर संभल नहीं रहा, खुद के वादे पूरे किए जा नहीं रहे और बता रहे हैं कि आखिर किसके कौन से वादे पूरे नहीं हुए। समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से शासन में थी, लेकिन ना उन्होंने वादे पूरे किए और ना ही लोगों को बेहतर जीवन दिया। लेकिन गरीबों को घर देने वालों को कह रहे हैं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन अब जब जवाब देने की बारी आई है तो जनता को हिसाब देने की जगह झल्ला रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जो लोग कहते थे कि जी हम किसी भी तरह से दिल्ली को लंदन पेरिस बनाकर दिखाएंगे, उन्होंने दिल्ली को कूड़ा कचरा बना दिया है। और अब जब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी को अलगाववाद, आतंकवाद और अफरा तफरी की पार्टी करार देते हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने उस पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया और दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियों का सवाल उठाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग बम विस्फोटों की अफवाह फैलाते हैं और दिल्ली में स्कूली बच्चों के अभिभावकों को परेशानी में डाल देते हैं। उन्होंने फिर आतिशी और केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा, बम विस्फोट की अफवाह फैलाने वालों से कौन जुड़े हैं? आतिशी जी, केजरीवाल जी, क्या आप जवाब देंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अराजकता और सनसनी पैदा करने के पुराने खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दावा किया था कि 12वीं के एक छात्र ने शहर के 400 से ज्यादा स्कूलों में बम की झूठी धमकियां फैला दी और उसके माता पिता एक राजनीतिक दल का समर्थन करने वाले एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने उस राजनीतिक दल का नाम तो नहीं बताया। इसके बाद से ही बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस देश में देशद्रोही संगठन कोई है तो वो है बीजेपी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के आम आदमी पार्टी आतंकी और अपराध सभी के साथ दिखती है वाले बयान पर संजय सिंह ने कहा है कि जिन्ना की कब्र पर माथा टेकने वाले लोगों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पुरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अफजल गुरु को शहीद मानने वाले पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इनसे हमें देशभक्ति नहीं सीखनी चाहिए। इसके अलावा संजय सिंह ने इस दौरान अचीवमेंट्स ऑफ बीजेपी नाम एक किताब का भी विमोचन किया। उनका कहना है कि इस किताब को 2014 में बीजेपी के वादे को याद करते हुए पढ़ना जरूरी है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या काम किए हैं वो नहीं बता सकती, इसीलिए इसमें सारा लिखा जोखा है। उन्होंने कहा कि देश में कितनी नौकरी दी गई, कितनों को 15 लाख मिला, सबका ब्यौरा इसमें दिया गया है। वहीं इससे पहले अनुराग ठाकुर ने ये भी पूछा था कि किसका एनजीओ अफजल गुरु की मौत की सजा कम करने के लिए आगे आया, किसके रिश्तेदार माता पिता इसमें शामिल थे। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे? दर्शकों, जिस तरह से चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और केजरीवाल, आतिशी और संजय सिंह बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार बीजेपी दिल्ली में भी भगवा परचम लहरा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें